हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स बनाई हूँ। ऊल का पर्स बनाई हूँ। आप इसमें ना मकरम का भी पर्स बना सकते हो, जो नायलन का आता है ना उसका। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ऊल लिया है। ये कॉटन का जो ऊल आता है ना वो हमने लिया है। और 10 नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है, क्योंकि ऊल जो है थोड़ा मोटा है इसलिए। और यहाँ पर देखो हमने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे रिंग में फंसा के एक हमने यहाँ पर नॉट डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसके बीच में डाल के हम बनाएंगे 3 बार सिंगल क्रोशिया, मतलब थ्री टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गया और ये हो गया 3, मतलब 3 हो गया। तो अब नीचे से जो है ना डोरी को हम थोड़े से ज़ोर से खींचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाता है। वूल जो है ना कॉटन है, इसलिए इसकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर देखो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद हमने एक चेन बनाया और इसको हम फिर से ना पलटा दिया है। तो जो पहला वाला चेन है ना उसमें हम 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में। तो यहाँ पर हमने 2 टाइम बनाया। उसके बाद हम जो दूसरा चेन है इसमें हम 3 टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमने 3 चेन ही लिया था। तो पहले वाले में हमने 2 बार बनाया और जो सेकेंड है उसमें हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और जो लास्ट वाला चेन था उसमें हमने 2 बार बनाया सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारा जो चेन है ना वो हो गया 7 चेन हो गया। तो यहाँ पर फिर से हमने एक चेन बना के इसको टर्न लिया है। और ये देखो फिर से हम पहले वाले जो चेन है उसमें फिर से बनाएंगे हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, मतलब फर्स्ट चेन में 2 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 2 बार बना लिया। अब हमारा जो है ना चेन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले चेन में 2 बार बनाया, उसके नेक्स्ट वाले चेन में 1 बनाया, उसके नेक्स्ट वाले चेन में 1 बनाया। और ये जो बीच वाला चेन है ना इसमें हम बनाएंगे 3 बार 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, क्योंकि एंड तक ऐसे ही बनता रहेगा। जो बीच वाला सेंटर वाला चेन होता है उसमें हम 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक रो में। उसके बाद फिर से हम 1 बनाएंगे, यहाँ पर देखो सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। और ये जो लास्ट वाला चेन है इसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखो हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लिया है और फिर से हम बनाएंगे एक चेन। और हम इसको ना एक चेन बनाने के बाद फिर से ऐसे घुमा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना चेन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर देखो फिर से हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में। तो ये हो गया 2 चेन, ये 3 है, 3 चेन हो गया। और ये 4 चेन हो गया। तो हमारा चेन भी बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमें जितना चेन बढ़ेगा ना उस हिसाब से हमें सिंगल क्रोशिया भी बढ़ेगा। तो बीच वाला जो सेंटर वाला चेन है उसमें हम फिर से 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो बीच में देखो हमने 3 बना लिया। फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे वाले चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और चौथे वाले चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। और ये लास्ट वाला चेन है तो इसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया।
तो फर्स्ट रो में हमने 3 चेन लिया था, तो हमारा हो गया सेकेंड रो में हमारा 7 चेन हो गया, और थर्ड रो में हमारा 11 चेन हो गया। तो यहाँ पर देखो चेन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इस रो में हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, मतलब एक चेन लेने के बाद, यहाँ पर देखो एक चेन लेने के बाद हम इसको पहले मुड़ जाएंगे और फर्स्ट वाले चेन में फिर से बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो यहाँ पर 2 टाइम बना लिया सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर अब हम 6 चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये है 6। तो यहाँ पर देखो 6 सिंगल क्रोशिया बनाया एक एक चेन में अलग अलग। और ये जो बीच वाला सेंटर है ना, यहाँ पर 6 बनाया, बीच वाले सेंटर वाले चेन में फिर से हम एक ही चेन में 3 टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो एक ही चेन में हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। बीच वाला चेन में हमेशा 3 बार ही बनेगा एंड तक। तो यहाँ पर 1 2 और ये हो गया 3। फिर से हमें इस साइड बनाना है 6 बार सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में। तो 1 2 3 4 नहीं 5 और ये हो गया 6। और ये हमारा लास्ट वाला है, तो इसमें हम बनाएंगे 2 बार एक ही चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये हो गया 2। फिर से एक चेन लेंगे। तो इस रो में हमारा टोटल चेन हो गया 19, मतलब 19 चेन हो गया। फिर से हम फर्स्ट वाले चेन में 2 बार बनाएंगे और यहाँ हम ना 8 चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, मतलब एक एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो हमें चेन की काउंटिंग करके बनानी है। अब ये आ गया बीच सेंटर वाला, इसमें हम 3 टाइम बनाएंगे एक ही में चेन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर हमें इस साइड भी 8 सिंगल क्रोशिया पहले बना लेना है, मतलब एक एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो अब देख सकते हो कि हम किस लूप में डाल के बनाते हैं, मतलब कौन से चेन में डाल के बना रहे हैं, आगे वाले या पीछे वाले में, वो आप ज़रूर ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो हम 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 8 चेन में। बहुत इजी है, एक बार बनाओगे ना तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। बहुत सिंपल है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है ये। तो अब देखो ये लास्ट वाला चेन आ गया, तो इसमें हम 2 बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना हो गया 23 चेन। तो आप यहाँ पर काउंट करके देख लेना कि कितना हो गया है। तो हमारा यहाँ पर टोटल 23 चेन हो चुका है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर ना हमें टोटल हो गया है 23 चेन, 23 चेन हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ये हो गया 2 और ये हो गया
3। तो पहले हम क्या करते थे, पहले वाले चेन में 2 बार बनाते थे सिंगल क्रोशिया, अब बनाना नहीं है। अब 3 लूप लेके ना हमें एक ही बार में गिरा देना है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। इसके बाद हमें यहाँ पर 10 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब काउंट करके यहाँ पर बनाना, 10 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना। आपको वहाँ 3 लूप गिराने के बाद ना यहाँ तक आपको 10 चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और चेन को काउंट करके भी बनाना है, एक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ पर बीच सेंटर में आएंगे ना, तो उसमें हमें एक ही चेन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। वो मैंने बताया था कि वो एंड तक ऐसे ही जाएगा। तो ये जो सेंटर वाला चेन है ना, इसमें हम एक चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 बार बना लिया। उसके बाद देखो फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 10 चेन में 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब एक चेन में एक बार करके। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो गया 8 नहीं, ये हो गया 9, और ये वाला हो गया 10। तो यहाँ पर हमने 10 चेन बना लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 2 और ये जो लास्ट वाला चेन है इसको भी हम ऐसे करके उठाएंगे। तो यहाँ पर 3 लूप है ना, ये आप देख सकते हो 1 2 3, तीनों को ना हमें एक ही बार में गिरा देना है। तो हमने शुरू में भी इस साइड भी हमने ऐसे ही किया था। आप ध्यान दे के देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 और ये हो गया 3। तो 3 लूप को ना हमें एक ही बार में गिरा देना है। यहाँ पर देखो एक ही बार में हमने गिरा दिया, एक चेन बनाया, फिर से हम इसको पलटाएंगे। तो ये हमारा ना अंत तक कंटिन्यू ऐसे ही होगा, जितना बड़ा हम बनाएंगे अब ऐसे ही बनेगा। अब कोई चेन नहीं घटेगा, सिर्फ बीच में घटेगा, बीच में बढ़ेगा चेन, बीच वाले सेंटर जो चेन है उसमें बढ़ेगा बस। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 लूप को हम एक ही बार में गिराना है। उसके बाद हमें एक एक करके 10 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, हर एक चेन में एक एक करके। तो यहाँ पर 2 हो गया, अब काउंट करके ज़रूर बनाना, 3 4 5 6 7 8 मतलब ये यहाँ पर हमने 10 बना लिया। और ये देखो यहाँ पर जो बीच वाला सेंटर वाला चेन उसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, 3 लूप लेके एक ही बार में गिरा देंगे। तो 2 हो गया, और ये लास्ट वाला चेन 3, तीनों लूपों को हमें ना एक ही बार में गिरा देना है। तो अब ये ऐसे ही बनते रहेंगे। सिर्फ बीच में जो सेंटर वाला चेन है उसमें हम 3 बार बनाएंगे, बाद बाकी दोनों साइड से 3 लूप को गिराना है और बीच में 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही बनाना है। अब इसमें कोई वो नहीं है। अब आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो यहाँ पर देखो फिर से हम 3 लूप उठाएंगे और इसको हम एक ही बार में गिरा देंगे।
देखो यहाँ पर 3 लूप लिया और मतलब हर एक चेन से एक एक फंदे को उठाया और एक ही बार में गिरा दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक हम 10 चेन बनाएंगे, 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अब जो ये बीच वाला सेंटर वाला चेन है ना, उसमें हम 3 टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक ही चेन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया है ना, ऐसे ही ये बनता चला जाएगा एंड तक। उसके बाद देखो यहाँ पर इसी तरह ये बनता चला जाएगा। दोनों साइड से 3 लूप को गिराएंगे और बीच में सेंटर वाले चेन में 3 टाइम बनाएंगे। अब ये ऐसे ही बनेगा। तो आपको जितना भी बड़ा बनाना है ना, उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो बीच वाले सेंटर में 3 चेन बनाना। साइड वाले जो है ना, इस यहाँ पर आप 3 लूप को गिरा देना, मतलब 3 चेन से 3 फंदा उठा के उसको एक ही बार में गिराना है दोनों साइड से। उसके बाद बीच में आपको 10 सिंगल क्रोशिया बनेगा 10 चेन में। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने इतना सारा बना के तैयार कर लिया है। बहुत इजी है बनाना, एक बार बनाओगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा और आपको भी बहुत इतना इजी लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत इजी है बनाना। तो चलो देखो मैंने इतना बड़ा बना लिया। मैं फ़ोन के लिए ये पर्स बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से हमने नाप के बनाया है। आप अपने हिसाब से नाप के बना सकते हो जिस भी चीज़ के लिए बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से ये बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अपने कलर के अनुसार ऊल ले सकते हो, या जो नायलॉन का मकरम आता है ना धागा, वो भी ले सकते हो आप, उसका बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड से ना ऊल लगा दिया है और तीनों साइड से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो जितने आपको ये डिज़ाइन दिख रहे हैं सब एक एक करके बना लेना है। ये देखो सारे डिज़ाइन में एक एक करके हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। थोड़ा हाथ को ढीला करके ही हमें यहाँ पर बना लेना है और सिर्फ ऊपर में नहीं बनाना है, और साइड से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह हम पहले अब बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो बहुत इजी है ये पर्स बनाना, आप ज़रूर बना के देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सिर्फ ऊपर में नहीं बनाना है, और तीनों साइड हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो साइड से हमें देखो स्टेप से हम बना लेंगे। बहुत इजी है ये। इसी टाइप से हमें तीनों साइड से बना के हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको आगे कैसे सिलाई करनी है। ऊपर में सिर्फ नहीं बनाना है, क्योंकि ऊपर में ऐसे ही ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, बना ही है, इसलिए ऊपर में हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ तीनों साइड से बनाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पर बना के तैयार कर लिया तीनों साइड से, नीचे और दोनों साइड। सिर्फ ऊपर में हम ये छोड़ दिया।
तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूंगी कि हमने ये कैसे बनाया, अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन के अनुसार जितना बार हमने बनाया, फ़ोन के लिए बनाया, तो उसी के अनुसार हम नाप के दोनों साइड से बिल्कुल मिला के हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो आप जिस भी चीज़ के लिए बनाओगे ना, उस हिसाब से नाप के पहले आप बना लेना, उसके बाद ही सिलाई करना। तो यहाँ पर देखो हमने सुई में धागा डाल दिया है, और जितने भी हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, उसमें दोनों साइड से उस चेन को पकड़ पकड़ के हमें इसको सिलाई करनी है। तो देखो दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल चेन होना चाहिए, और पकड़ के फिर इसको हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो नीचे में सिलाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम दोनों साइड ही सिलाई करेंगे। तो नीचे में तो ऑलरेडी है ही सिला हुआ, और ये देखो दोनों साइड के चेन को हम पकड़ेंगे, धागे को ऊपर लाएंगे और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे अच्छे से। तो इसी टाइप से हमें दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है। आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखो हमने अच्छे से दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पर दोनों साइड के चेन को पकड़ के और फिर हमें इसको सिल लेना है। और ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों साइड के चेन को पकड़ेंगे और फिर हम अच्छे से इसको सिलाई कर लेंगे। तो जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ना साइड से, उसी को पकड़ के हमें इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों साइड से सिलाई कर लिया है, और हम इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, सीधा कर लेंगे। तो ऊल हमारा अच्छा था, इसलिए ये ज़्यादा फैल नहीं रहा। ये होता नहीं कितना ऊल ढीला होता है तो फैलने लगता है, ये कॉटन वाला है उतना फैलता नहीं है। बहुत अच्छे से बन के ये तैयार भी हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। तो यहाँ पर आप इस टाइप से बना सकते हो। हमने यहाँ पर डोरी बना ली है पहले से ही। तो अगर आप मार्केट वाले जो चेन आता है ना, वो भी आप इसमें लगा सकते हो, वो भी इसका बहुत अच्छा सा लुक देगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। लेकिन हमने यहाँ पर ऊल का ही डोरी बना के मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसको मैंने कैसे बनाया वो हमने लास्ट में आपको दिखा दिया है कि हमने इसको कैसे बनाया है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। हमने बिल्कुल डोरी का वीडियो बना के प्रॉपर डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। नहीं तो हमने इसी वीडियो के लास्ट में हमने दिखा दिया है कि हमने ये डोरी कैसे बनाई। बहुत इजी है डोरी बनाना, बहुत सिंपल सा है, तो आप आराम से बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर डोरी को हमने बिल्कुल दोनों साइड सेंटर में डाल के हम इसकी सिलाई करनी है। जहाँ पर हमने इसको सिलाई किया है दोनों साइड से, वहीं पर डालेंगे और इसको हम सेंटर में डाल के सिलाई कर लेंगे। तो देखो इसी प्रकार हमें इसकी सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई करना है। और यहाँ पर हमने एक साइड तो सिल के आपको दिखा दिया है, और दूसरे साइड भी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आप रेडीमेड स्टिकर भी इसमें लगा सकते हो, अच्छा सा लुक देगा। अगर आप ये डोरी नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल रेडीमेड की जैसे लगेगा। अगर आप डोरी बनाना चाहते हो तो इस टाइप से डोरी बना के इसको सिलाई करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक साइड तो सिलाई कर दिया है, और दूसरे साइड भी इसकी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा सा पर्स बनके हमारा तैयार हो चुका है। और ये बकलस हमारे पास था ही तो हमने लगा दिया, और पुराने पर्स में जो होते हैं ना, उसके हमने बटन भी लगा दिए है। तो काफ़ी अच्छे लुक में ये पर्स बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। और ये जो बटन है ना, वो लगाना बहुत इजी है। तो आप
आराम से लगा सकते हो। तो पर्स बन के हमारा रेडी हो चुका है। और ये डोरी हमने कैसे बनाया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डोरी बनाना बहुत इजी है, 2 मिनट की वीडियो है इसकी, तो आप हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो भी डाला हुआ है डोरी का, और मैं लास्ट में थोड़ा दिखा भी दिया है। तो देखो यहाँ पर मैं डोरी बना रही हूँ। तो उसके लिए हमने एक पहले फिंगर में लगा के इसमें हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो एक बना लिया, ये हो गया 2, तो यहाँ पर देखो हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना के नीचे से डोरी को खींच दिया है। और पहले वाले जो चेन है ना, उसमें हम डालेंगे सॉरी पहले वाले में नहीं डालना है, जो लास्ट वाला चेन है उसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले वाले में नहीं डालेंगे, लास्ट वाले चेन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बस 2 ही चेन पे ये हमारा जो है ना पूरा बन के तैयार होगा। तो ये देखो, अब ये क्या करेंगे, साइड में जो ये एक गांठ के जैसे आपको दिखता है ना, उसमें डाल के उस फंदा को पकड़ के फिर से हमें इसको धागे को खींचना है और इसको हमें स्टेप से बनाते जाना है। सिर्फ हम इसको मोड़ कैसे रहे हैं, टर्न किधर से ले रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। बस और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा ये डोरी है बनाना। तो स्टेप से इसको डोरी को बना सकते हो। थोड़ा हल्के हाथ से बनाना तो थोड़ा ये मोटा मोटा बनेगा। हमने यहाँ पर 10 नंबर की क्रोशिया लिया है, इसलिए ये थोड़ा टाइट बन रहा है। आप 7 नंबर या 8 नंबर की क्रोशिया से बना सकते हो इसको, तो थोड़ा मोटा मोटा ये अच्छे से बन के खिल के आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बना रही हूँ, बस 2 चेन का ही ये पूरा डोरी बन के तैयार होता है। तो साइड से जो फंदा आता है ना गांठ के जैसे, उसमें आपको डालना है और फिर अच्छे से इसको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस यही है इसका तरीका बनाने का। इसी टाइप से आप बनाते जाओ, बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है ना ये बनाना डोरी। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना।